So hello all and a very good evening. So in the last class we were discussing about the electrochemical series और मैंने कहा था कि electrochemical series का एप्लीकेशन मैंने बता दिया है और वो पढ़ा के भी हो गया था. तो आज हमें क्या करना है, आज मैं पहले कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लेता हूँ electrochemical series में, राइट, एंड उसके बाद विल मूव ऑन टू द रिडक्शन पार्ट इन मेटलर्जी. ठीक है, तो वन बाय वन फटाफट सिंपल क्वेश्चंस हैं, एकदम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, दैट इज क्वेश्चन नंबर B1. ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं पहले, क्वेश्चन B1. इसमें क्या कहा जा रहा है, एक सेकेंड, व्हाट इज बीइंग सेड इन दिस. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम एप्लीकेशन बेस्ड, जो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया हुआ है उसके ऊपर बेस्ड है एकदम. इसमें यह बताया जा रहा है कि द रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज आर गिवन बिलो. तो यहां पे हमें क्या दिया गया, रिडक्शन पोटेंशियल के वैल्यूज दिए गए और ये पूछा जा रहा है कि विच वन इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है, और सबके सब क्या मेटल्स हैं. तो मैंने ऑलरेडी बताया था कि मेटल्स के केस में अगर पूछा जाए विच इज मोर रिएक्टिव, विच इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, किसका कितनी जल्दी ऑक्सीडेशन होगा, हमें क्या कंपैरिजन करना है, वी हैव टू कंपेयर द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यूज. यस और नॉट. जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, उसका रिएक्टिविटी ज्यादा, उसका रिड्यूसिंग पावर ज्यादा, वो उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एंड ऑल दिस थिंग्स. तो हमें यहाँ पे क्या दिया गया, हमें रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज दिए गए. तो यहाँ पे हमें दिया गया है ई नॉट रिडक्शन. यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे फटाफट से लिख लेते हैं क्या, ई नॉट ऑक्सीडेशन. ठीक है, और हमें क्या दिया गया है, Al+3 से Al कितना है, ये दिया गया है. Al+3 से Al कितना दिया गया है, -1.67. फिर क्या दिया गया है, Mg+2 से Mg, दिस इज गिवन एज -2.34 वोल्ट. फिर इसके बाद हमें दिया गया है Cu+2 से Cu कितना है, -+0.34 वोल्ट. और उसके बाद दिया गया I2 से I-. ठीक है, I2 से I- कितना दिया गया, -0.53 वोल्ट. ठीक है, तो अब हमसे पूछ रहे हैं क्या, विच वन इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट. सबसे पहले क्या कर लेते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट देखने के लिए हमें क्या देखना चाहिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यूज देखने चाहिए. तो जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज दिए गए इनको हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, लेट अस कन्वर्ट दीज वैल्यूज इनटू द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यूज. तो Al का ऑक्सीडेशन रिएक्शन, Al से Al+3 कितना हो गया, +1.67. ठीक है, Mg से Mg+2 कितना हो गया, +2.34. उसके बाद कॉपर से कॉपर+2 कितना हो गया, -0.34. एंड देन ऑक्सीडेशन I- से I2 कितना हो गया, ये प्लस था, -0.53 वोल्ट. ठीक है, तो हमें यहां पे क्या दिख रहा है, द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज फॉर व्हाट, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है इट इज मैक्सिमम फॉर मैग्नीशियम. गेटिंग ना. तो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो गया, मैग्नीशियम बिकम्स द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट. व्हाई, because magnesium has maximum E oxidation value. It has got maximum E oxidation value, that is why magnesium becomes what, it becomes the best reducing agent, right. And we all know that, जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि मेटल रिएक्टिविटी 1 घंटे बाद कर सकते हैं, 1 घंटे. ठीक, हाँ. तो जैसा मैंने बताया था कि मेटल रिएक्टिविटी मतलब लास्ट क्लास वाली सारी चीजें, टेंडेंसी टू, यू ऑल नो दिस, मैं उसको बाद में बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूं. ठीक है, तो मैग्नीशियम क्या हो जाएगा, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, इस लेक्चर को पढ़ने से पहले पिछले वाले लेक्चर्स का थ्योरी पढ़ लेना, ठीक है, बिकॉज मैं अब आज बस एप्लीकेशन बता रहा हूं, फटाफट इसको क्वेश्चंस को देखते हैं बिकॉज हमें रिडक्शन वाले पार्ट में मूव करना है जल्दी से। तो ये क्या कह रहा है कि द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ 3 मेटालिक कैटायंस X, Y एंड Z आर 0.52, -3.03 एंड -1.18 वोल्ट। 3 मेटालिक कैटायंस का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है, मतलब यहां पे क्या दिया गया है, E0 रिडक्शन, ठीक है। तो रिडक्शन पोटेंशियल, तो X का रिडक्शन होगा, मतलब X कुछ इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, गिव्स व्हाट, X माइनस N। क्या है, अच्छा ये मेटालिक कैटायंस है क्या, ठीक है, दीज आर द कैटायंस, ठीक, ओके। तो X, ठीक है, कर देते हैं, N इलेक्ट्रॉन्स गिव्स व्हाट, X माइनस N, राइट। फिर Y का प्लस सर्टेन इलेक्ट्रॉन्स गिव्स व्हाट, Y माइनस N, और फिर Z का गिव्स Z माइनस N, ठीक है। रिडक्शन रिएक्शन, बिकॉज रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज दिए गए, तो यहां से इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो गया, ये अगर हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल लिखे यहां पे E0 रिडक्शन, तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, X का कितना दिया गया है, प्लस 0.52 वोल्ट, Y का कितना दिया गया है, माइनस 3.03 वोल्ट, और Z का कितना दिया गया है, माइनस 1.18 वोल्ट। अब हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिड्यूसिंग पावर ऑफ द करस्पॉन्डिंग मेटल्स। तो हमें मेटल्स का रिड्यूसिंग पावर निकालना है ना, तो रिड्यूसिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो लेट अस फाइंड आउट द E0 ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो अगर हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालेंगे तो X के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना आ जाएगा, -0.52, -0.52। Y के लिए कितना आ जाएगा, +3.03 वोल्ट, और Z के लिए कितना आ जाएगा, +1.18 वोल्ट, ठीक है। तो इसके हिसाब से क्या दिख रहा है हमें, मैक्सिमम रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, द मैक्सिमम रिडक्शन पोटेंशियल इज फॉर Y, देन इट इज फॉर Z एंड देन इट इज फॉर व्हाट, X, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर जो होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E0 ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो E0 ऑक्सीडेशन इज मैक्सिमम फॉर व्हाट, Y, देन फॉर Z एंड एट लास्ट फॉर व्हाट, X। तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम Y का है, फिर Z का है, फिर X का है, ठीक है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले वाले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 3 पार्ट है इसके, फटाफट देखते हैं। दिस क्वेश्चन सेज, इसको नेक्स्ट पेज में ले लेते हैं हम लोग, इसके 3 पार्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहे हैं, फॉन्ट साइज बड़ा करता हूं, इसमें कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स इज रिड्यूस्ड बाय हाइड्रोजन, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड बाय हाइड्रोजन, तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि मैंने क्या बताया था, अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट is the one which has greater oxidation potential, ठीक है, राइट, ये मैंने बताया था।
तो यहाँ पे हमें क्या दिए गए, 3 ऑक्साइड दिए गए। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जाएंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमने क्या देखा था, यहाँ पे लिखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के हिसाब से अगर हम बात करें तो पहला क्या है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का ऑक्साइड Mg से Mg+2+2 इलेक्ट्रॉन। अगला क्या है, कॉपर का, कॉपर गिव्स व्हाट, कॉपर +2+2 इलेक्ट्रॉन। एंड अगला क्या है, सोडियम, सोडियम क्या देगा, Na गिव्स ऑन ऑक्सीडेशन Na++1 इलेक्ट्रॉन। गेटिंग ना, राइट। यहां पे क्या कहा जा रहा है, E0 ऑक्सीडेशन वैल्यूज दिए नहीं गए, तो जो पिछला मैंने क्लास में जो डेटा दिया था उसके हिसाब से तुम देख सकते हो। तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, E0 Mg से Mg+2, दिस इज इक्वल टू कितना, +2.67 वोल्ट। अभी पिछले क्वेश्चन में देखा हमने, ठीक है। अगला वाला क्या है, कॉपर, तो कॉपर का क्या होगा, E0 कॉपर से कॉपर +2, दिस इज इक्वल टू -0.34 वोल्ट। एंड अगला क्या है, सोडियम, E0 Na से Na+, दिस इज इक्वल टू +2.71 वोल्ट। तो इसमें से ये कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड विल बी रिड्यूस्ड बाय हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, अगर हम लोग हाइड्रोजन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिख लें, तो हाइड्रोजन का E0 ऑक्सीडेशन मैंने ऑलरेडी बताया था कितना होता है, H2 से H+, 0.00 वोल्ट, ठीक है। तो इसके हिसाब से इफ यू जस्ट अरेंज देम इन द ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज मैक्सिमम फॉर व्हाट, सोडियम ना, तो ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर यस, मैक्सिमम क्या होगा, सोडियम, बिकॉज सोडियम हैज गॉट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल +2.71। फिर क्या होगा, मैग्नीशियम, कितना है, +2.67 मैग्नीशियम। यस, फिर क्या है, हाइड्रोजन 0.00, फिर आ गया हाइड्रोजन, और फिर क्या आ गया, कॉपर। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। इसका मतलब क्या, सोडियम कैन रिड्यूस द ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम, इट कैन रिड्यूस द H+ into H2, इट कैन रिड्यूस ऑक्साइड ऑफ कॉपर। गेटिंग ना, इसका मतलब सिंपल ये हुआ कि सोडियम प्लस MgO, MgO में Mg+2 होता है ना, MgO हैज गॉट Mg+2 ना, गेटिंग ना, MgO Mg+2, तो सोडियम सीधा सीधा इसको रिड्यूस करेगा और क्या कर देगा, मैग्नीशियम को डिस्प्लेस कर देगा और Na2O कंपाउंड बना लेगा। गेटिंग ना, सोडियम तो रिएक्ट कर जाएगा, राइट। सोडियम जो है हाइड्रोजन का कोई सा भी कंपाउंड होगा जिसमें H+ होगा मान लो, राइट, तो ये क्या कर देगा, दिस विल गिव व्हाट, सोडियम खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा और H+ को H2 में रिड्यूस कर देगा, ठीक है ना। सोडियम जो है कॉपर ऑक्साइड होगा, सोडियम जो है कॉपर ऑक्साइड को भी कॉपर में रिड्यूस कर देगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा एंड कॉपर ऑक्साइड को कॉपर में रिड्यूस कर देगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, समझेगा, राइट। फिर उसके बाद मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम जो है Na2O, इसके लिए क्या, नो रिएक्शन, मैग्नीशियम कैन नॉट रिड्यूस ऑक्साइड ऑफ सोडियम। मैग्नीशियम जो है HCl MgCl2 प्लस H2, Mg+2, मैग्नीशियम खुद ऑक्सीडाइज हो गया और H+ को H2 में रिड्यूस कर दिया। मैग्नीशियम इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन हाइड्रोजन बेस्ड अपॉन व्हाट, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यूज, सॉरी यस, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यूज। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, करेंगे ना। उसी तरह से मैग्नीशियम जो है इट कैन रिड्यूस कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड में कॉपर क्या, कॉपर +2 है, कॉपर +2 को कॉपर में रिड्यूस करेगा और खुद क्या बनाएगा, MgO बनाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से
अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के साथ अगर हम लोग Na2O ले आए तो यहां पे रिएक्शन होगा क्या? यहां पे रिएक्शन नहीं होगा, बिकॉज हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो सोडियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से कम है। इसका मतलब हाइड्रोजन इज अ पुअर रिड्यूसिंग एजेंट दैन सोडियम। उसी तरह से हाइड्रोजन को अगर हम लोग मैग्नीशियम के सामने डालते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो हाइड्रोजन मैग्नीशियम ऑक्साइड को रिड्यूस करेगा कि नहीं करेगा? क्यों? बिकॉज हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो जो है किससे कम है? मैग्नीशियम के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से कम है। मतलब हाइड्रोजन इज अ पुअर रिड्यूसिंग एजेंट दैन मैग्नीशियम। समझे क्या? हाँ, अगर हाइड्रोजन को हम लोग यहां पे इसी सेम हाइड्रोजन को हम लोग कॉपर ऑक्साइड को देते हैं तो यस, हाइड्रोजन जो है H2 से H+ में ऑक्सीडाइज हो जाएगा और कॉपर को जो है डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन दिया गया था, क्वेश्चन जो था फर्स्ट पार्ट जो था कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड बाय हाइड्रोजन, आंसर इज कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड बाय हाइड्रोजन। राइट, आई होप सो ये जो है समझ में आया होगा। ठीक है, राइट। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड विल डिकम्पोज ऑन हीटिंग। तो ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, मैंने तुमको समझाया था क्लास में कि जो सिल्वर ऑक्साइड और मर्करी ऑक्साइड होते हैं, सिल्वर ऑक्साइड हो गया, मर्करी ऑक्साइड हो गया, गोल्ड ऑक्साइड हो गया, दे विल डिकम्पोज ऑन हीटिंग। उसका रीजन मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था। ठीक है, राइट। अगला वाला क्वेश्चन, द वैल्यूज ऑफ E0 ऑक्सीडेशन फॉर द इलेक्ट्रोड रिएक्शन, आयरन से आयरन +2, कॉपर से कॉपर +2, जिंक से जिंक +2 आर व्हाट? E0 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के वैल्यूज जो है दिए गए। दीज आर द वैल्यूज व्हिच आर गिवन। स्टेट विच ऑफ दीज मेटल्स कैन रिप्लेस द अदर टू मेटल्स फ्रॉम देयर सॉल्ट्स। मतलब सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जिस मेटल को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा, दैट विल हैव द मैक्सिमम रिड्यूसिंग पावर एंड दैट मेटल विल डिस्प्लेस द अदर टू मेटल्स फ्रॉम द सॉल्ट सॉल्यूशन, और दैट मेटल विल इटसेल्फ अंडरगो ऑक्सीडेशन and will cause the reduction of cations of other two metals from their solution into their respective metals। ठीक है, तो जैसा मैंने लास्ट क्लास में बताया था, क्या क्या दिया गया है? आयरन दिया गया है, कॉपर दिया गया है और जिंक दिया गया है। तो हमें क्या क्या दिया गया है? वी हैव बीन गिवन व्हाट? वी हैव बीन गिवन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यूज। तब तो बहुत आसान है, ये ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका है, जिंक का दिख रहा है हमको। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू किसका है? कौन सा वैल्यू दिख रहा है हमको? 0.763 वोल्ट। यस, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू विच वी कैन सी 0.763 वोल्ट विच बिलोंग्स टू जिंक। तो आंसर क्या होगा? जिंक। जिंक हैज गॉट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, हेंस इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट एंड विल डिस्प्लेस अदर टू मेटल्स फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन। गॉट इट? आई होप सो ये चीज क्लियर हुई होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। अभी यहां पे क्या बताया जा रहा है? यस, ये अच्छा क्वेश्चन है। लेट अस सी दिस क्वेश्चन। देखो यहां पे क्या कह रहे हैं, यहां पे बता रहे हैं कि रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली। डिटरमाइन द रेंज ऑफ E0 वैल्यूज फॉर द रिएक्शन। हमें क्या दिख रहा है? x + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स x। x का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो हमको क्या बताना है? हमको इस रिएक्शन का रिडक्शन पोटेंशियल के रेंज बताना है फॉर द गिवन कंडीशंस। दो कंडीशंस दिए गए हैं। तो सबसे पहले यह बताया जा रहा है कि x + 2 एक्वस, मैंने ऑलरेडी बताया था कि जितना भी E0 का जो कंसेप्ट है वो एक्वस सॉल्यूशंस के लिए ही एप्लीकेबल होगा। x + 2 एक्वस +2 electrons gives x solid। ठीक है, इसका E0 x + 2 =
का क्या रेंज होगा ये हमको नहीं पता है। ठीक है, अब देखो, अब हमको पहला कंडीशन दिया गया है कि मेटल X डिसॉल्व्स इन HNO3 बट नॉट इन HCl. It can displace Ag plus ion but it cannot displace Cu plus 2 ion. ठीक है, मतलब मेटल X HNO3 में तो डिसॉल्व होता है, पहली कंडीशन। ये कैसा दिया गया है, ए पार्ट। मेटल X जो है HNO3 में तो डिसॉल्व होगा। ठीक है, और रिएक्शन देखो जरा, NO3 माइनस किस में कन्वर्ट हो रहा है, NO में कन्वर्ट हो रहा है। तो X प्लस व्हाट, NO3 माइनस, तो NO3 माइनस को कन्वर्ट किया किस में, NO में, X की वजह से। मतलब क्या, NO3 माइनस में नाइट्रोजन कितना है, +5 है, और NO में नाइट्रोजन कितना है, +2 है। तो नाइट्रोजन जो है +5 से +2 में क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। इसका मतलब डेफिनेटली X जो है क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। समझे क्या, नाइट्रोजन ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, यहाँ पे नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, +5 से +2 जाने में 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, अगेन किए। इसका मतलब X ने क्या किया होगा, X ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे। ठीक है, राइट। तो डेफिनेटली ये यहां पे क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। इट मीन्स व्हाट, X कैन रिड्यूस NO3 माइनस। ये मैंने क्यों लिखा, देखो बताता हूं पहले, ये मैंने क्यों लिखा, हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है कि X डिसॉल्व्स इन, हमें दिया गया है, पहला दिया गया है X जो है इट डिसॉल्व्स इन HNO3। HNO3 है, मतलब क्या, उसमें NO3 माइनस है। समझे क्या, दैट मीन्स व्हाट, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू के टर्म्स, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन टर्म्स से हमको सोचना है। मतलब X जो है NO3 माइनस के साथ रिडॉक्स रिएक्शन कर रहा है। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं कि X जो है NO3 माइनस के साथ रिडॉक्स रिएक्शन कर रहा है, क्योंकि हमें NO3 माइनस का क्या दिया गया है, द रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जो है वो हमको दिया गया है NO3 माइनस का। दैट मीन्स व्हाट, X reacts with NO3 minus and reduces it to NO। मतलब एक तरह से रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या हुआ, NO3 माइनस जिसमें नाइट्रोजन +5 है, ये किसमें गया, NO में गया जिसमें नाइट्रोजन कितना है, +2 है। तो इसका मतलब +5 से +2 मतलब कितने, 3 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से। ठीक है, तो डेफिनेटली X की वजह से रिड्यूस हुआ है। इसका मतलब X जो हुआ होगा, क्या हुआ होगा, ऑक्सीडाइज हुआ होगा। X नहीं क्या किए होंगे, ये X+3 बनाया होगा, X+2 बनाया ना, दिख रहा है ना, X+2 +2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये वाला रिडॉक्स रिएक्शन चल रहा है, क्यों मैंने कहा ये वाला रिडॉक्स रिएक्शन चल रहा है, बिकॉज क्वेश्चन कह रहा है कि X डिसॉल्व्स इन HNO3, मतलब X जो है NO3 माइनस साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है ना, मतलब X जो है NO3 माइनस को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है किसमें, NO में। इट मीन्स दैट ये कब पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल होगा व्हेन E0 ऑक्सीडेशन X से X+2, X is causing the reduction of NO3 minus into NO, मतलब X is a stronger reducing agent. It means what? X reduces NO3 minus into NO, जो मैंने बताया, X जो है it reduces NO3 minus to NO. It means what? X is a stronger reducing agent. X is a stronger reducing agent. समझे क्या, than what, NO3 minus, right। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि
ई नॉट ऑक्सीडेशन ऑफ x से x प्लस 2 is more than E naught oxidation of NO से NO3 माइनस। या तो ऐसे समझ लो, या फिर अगर तुमको ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने एक चीज और सिखाई थी, मैंने एक चीज और बताई थी, और सिंपल तरीके से बताता हूं। मैंने क्या बताया था, रिएक्शन में दिया गया है कि x is getting dissolved in HNO3. It means what? It means x is reacting with HNO3. Yes, HNO3 यहां पे बात हो रही है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन की बात कर रहे हैं। NO3 माइनस जो है ये ऑलरेडी +5 में है, नाइट्रोजन +5 के ऊपर तो जाएगा नहीं, मतलब नाइट्रोजन और ज्यादा ऑक्सीडाइज तो होगा नहीं। तो डेफिनेटली यहां पे एक बात तो क्लियर है कि यहां पे NO3 माइनस जो है 3 इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस हो रहा है किसमें, NO में, बिकॉज NO3 माइनस जो है और ऑक्सीडाइज तो हो सकता नहीं, बिकॉज नाइट्रोजन का +5 से ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट तो होता नहीं। मतलब एक बात तो क्लियर होगी, जो NO3 माइनस है वो NO में रिड्यूस हो रहा है, और इसका मतलब X को जो है क्या करना पड़ेगा, X को जो है X + 2 इलेक्ट्रॉन में ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा। तो अगर ये रिडक्शन है और ये ऑक्सीडेशन है, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने क्या बताया था, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है उसका रिडक्शन होता है, और जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, करेक्ट ना। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में NO3 माइनस और X में द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ NO3 माइनस टू NO इज मोर देन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ x + 2 से x। तभी तो ऐसा हो रहा है ना, तभी तो NO3 माइनस NO रिडक्शन हो रहा है और x को क्या करना पड़ा है, ऑक्सीडाइज होना पड़ रहा है, तभी ऐसा होगा, अदरवाइज तो ऐसा होगा नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि E नॉट NO3 माइनस से NO इज मोर देन E नॉट x + 2 से x। ठीक है, इट मीन्स व्हाट, एक चीज तो हमको मिल गई, E नॉट x + 2 से x इज लेस दैन कितना, रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया गया है, इट इज गिवन एज कितना, 0.96 वोल्ट। इट इज लेस दैन हाउ मच, 0.96 वोल्ट। द रिडक्शन पोटेंशियल इज लेस दैन 0.96 वोल्ट। एक चीज तो हमको ये क्लियर हो गई, ठीक है। फिर दूसरी बात हमसे क्या कहा जा रहा है, इट डिसॉल्व्स इन HNO3 but not in HCl. It can displace Ag plus but not Cu plus 2 ion. It can displace Ag plus. X can displace Ag plus. इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि X can reduce Ag plus 2 Ag. Yes or not? यही मतलब हुआ ना। It means what? It means कि कब पॉसिबल है, E नॉट ऑक्सीडेशन x से x + 2 is more than E naught oxidation Ag से Ag + 2. First of all, it means कि x is a stronger reducing agent than what, Ag. It means कि E naught oxidation of x से x + 2 is more than E naught oxidation of Ag से Ag + 2 Ag plus, and E naught oxidation of Ag कितना होता है, मैंने ऑलरेडी बताया था, -0.8 वोल्ट। पीछे जाके टेबल में चेक कर लेना, -0.79 में दिया गया, मैंने -0.8 लिया, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है कितना है, -0.8 वोल्ट से ज्यादा है, समझे क्या। तो इसका मतलब क्या हो गया, रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो गया, रिडक्शन पोटेंशियल Ag प्लस से Ag कितना हो गया, +0.8 वोल्ट हो गया। तो फिर रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ x + 2 से x, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -0.8 वोल्ट से ज्यादा है, मान लो अगर -0.8 वोल्ट से ज्यादा वैल्यू कितना हो गया, -0.5 हो गया ना, तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, -0.5 पे माइनस साइन लग जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, +0.5 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जो है
ई नॉट एक्स प्लस 2 से एक्स इज लेस दैन ई नॉट ए जी प्लस से ए जी, मतलब दिस इज लेस दैन 0.8 वोल्ट। तो दो चीजें मिल गई हमें। पहली चीज क्या मिल गई कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एक्स इज लेस दैन 0.96 वोल्ट एज वेल एज इट इज लेस दैन व्हाट, इट इज लेस दैन 0.8 वोल्ट। मतलब 0.96 वोल्ट से भी कम है और 0.8 वोल्ट से कम है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब एक चीज तो क्लियर हो गई कि ई नॉट एक्स प्लस 2 से एक्स इज लेस दैन 0.8 वोल्ट। अभी इसको लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि इट कैन डिस्प्लेस एजी प्लस बट इट कैन नॉट डिस्प्लेस कॉपर प्लस 2 आयन। मतलब क्या कहा जा रहा है कि एक्स कैनॉट डिस्प्लेस copper plus 2 ion. It means what? X cannot reduce copper plus 2 to copper. इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि X is a poor reducing agent than copper. And if X is a poor reducing agent than copper, it implies that E naught oxidation of X से X plus 2 is less than E naught oxidation of copper से copper plus 2. Yes not, because जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होता है। या फिर इसको वाइस वर्सा कर दो, E naught रिडक्शन ऑफ X plus 2 से X will be more than what? E naught रिडक्शन कॉपर प्लस 2 से कॉपर। कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है, वैल्यूज को रेफर करो, प्लस 0.34 वोल्ट होता है, ठीक है। इसका मतलब एक चीज तो क्लियर हो गई कि जो ई नॉट एक्स प्लस 2 से एक्स है दैट इज मोर देन 0.34 वोल्ट। तो पहले वाले क्वेश्चन में रेंज निकल के आ गया, क्या आया है, दिस इज लेस देन 0.8 एंड दिस इज मोर देन व्हाट, 0.34 वोल्ट। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया ई नॉट एक्स प्लस 2 से एक्स दिस इज मोर देन 0.34 वोल्ट बट लेस देन 0.8 वोल्ट। 0.34 और 0.8 वोल्ट के बीच में जो है रिडक्शन पोटेंशियल क्या करेगा, लाई करेगा फॉर एक्स प्लस 2 कैटायन। आई होप सो क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ होगा तो यहां पे शायद फंसे होंगे कि अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है तो रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा कैसे, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कॉपर से कॉपर प्लस 2 कितना हो जाएगा, माइनस 0.34 वोल्ट हो जाएगा ना। वैल्यू डाल दो ना, कितना हो जाएगा ये, दिस विल बी माइनस 0.34 वोल्ट ना। तो अगर इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है तो माइनस 0.34 वोल्ट से कम वैल्यू ले लो ना, जो पिछला लिया ना माइनस 0.5 वोल्ट। तो रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, प्लस 0.5 वोल्ट हो जाएगा। यस और ये कितना हो गया, प्लस 0.34 वोल्ट हो गया, आ गया, ठीक है ना, राइट। तो ये फर्स्ट केस था, ठीक है। फर्स्ट केस का आंसर आ गया हमारे पास। अभी सेकेंड केस में क्या बता रहे हैं, व्हाट इज बीइंग सेड इन द सेकेंड केस। सेकेंड केस में बता रहे हैं कि इफ मेटल in HCl produces hydrogen, metal X in HCl produces hydrogen but does not displace either zinc or either iron। इसका मतलब क्या हुआ, सेकेंड पार्ट, बी पार्ट। बी पार्ट में बोल रहे हैं कि X plus HCl, they are saying that X plus HCl क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है। मतलब क्या, H प्लस से H2 में रिडक्शन हो रहा है, H प्लस से H2 में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इसका मतलब X से X प्लस 2 में क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा ना। ये कब पॉसिबल है, ये कब पॉसिबल है, मतलब क्या, X कैन रिड्यूस H प्लस 2 H2। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया X इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, जैसा मैंने सिखाया,
इट इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट दैन हाइड्रोजन। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब सीधे ये हो गया कि X हैज ग्रेटर, या सीधे सीधे ये कब पॉसिबल होगा? E नॉट ऑक्सीडेशन ऑफ X से X+2 इज मोर दैन E नॉट ऑक्सीडेशन ऑफ H2 से H+। एंड सिंस दिस इज हाइड्रोजन का 0.00 वोल्ट होता है, इसका मतलब क्या हो गया? E नॉट ऑक्सीडेशन फॉर X से X+2 इज व्हाट? इज मोर देन 0। एक बात तो क्लियर हो गई कि ये 0 से ज्यादा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है 0 से ज्यादा है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं सेकेंड वाले पार्ट में? सेकेंड वाले पार्ट में कह रहे हैं कि इट डज नॉट डिस्प्लेस आयरन जिंक और आयरन, मतलब जिंक को भी Zn+2 को Zn में रिड्यूस नहीं करता है और Iron+2 को आयरन में भी रिड्यूस नहीं करता है। इसका मतलब क्या हुआ? एक बात तो क्लियर है कि ये इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है। ठीक है, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है, नाउ एक बात क्लियर होगी। अभी अगली बात क्या कह रहे हैं कि X कैनॉट रिड्यूस, ये कह रहे हैं कि X कैनॉट रिड्यूस Zn+2 टू Zn और Iron+2 टू आयरन। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि X इज अ पुअर रिड्यूसिंग एजेंट दैन जिंक और आयरन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि E नॉट ऑक्सीडेशन ऑफ X से X+2 इज लेस दैन E नॉट ऑक्सीडेशन ऑफ Zn से Zn+2। ठीक है, जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना दिया गया है हमें क्वेश्चन में? जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमें दिया गया है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया -0.76। देखो ना, Zn+2 से Zn दिया गया -0.76, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना हो गया? +0.76, राइट? तो मतलब कितना? E नॉट X से X+2 इज लेस देन 0.76 वोल्ट। एक ये पहला। ऑल्सो क्या दिया गया है? क्या कह रहे हैं? X cannot reduce Fe+2 to Fe। इसका मतलब क्या? X is a poor reducing agent than Fe। इसका मतलब क्या हुआ कि E नॉट ऑक्सीडेशन of X से X+2 is less than E नॉट ऑक्सीडेशन of Fe से Fe+2। आयरन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है? हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया होगा? हमें क्वेश्चन में रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है। Fe+2 से Fe से रिडक्शन पोटेंशियल कितना? -0.44। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा E नॉट Fe से Fe+2 विच इज कितना? +0.44 वोल्ट। ठीक है, तो X का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो जो है इससे कम है, +0.44 वोल्ट से कम है। तो यहां पे क्या दिख रहा है हमको? E नॉट ऑक्सीडेशन, E नॉट ऑक्सीडेशन X से X+2 0 से तो ज्यादा है मगर 0.44 वोल्ट से कम है, एज वेल एज 0.76 वोल्ट से भी कम है। तो इसका मतलब क्या हो गया? दिस इज द रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। E नॉट X से X+2 इज मोर देन 0 बट लेस देन 0.44 वोल्ट। तो हमको रिडक्शन पोटेंशियल पूछा जा रहा है, तो इस रेंज में कोई सा भी वैल्यू पकड़ लो। मान लो कितना? 0.2 वोल्ट पकड़ लिया हमने। ठीक है, तो रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो जाएगा?
ई नॉट एक्स प्लस 2 से एक्स कितना हो जाएगा, माइनस 0.2 वोल्ट हो जाएगा। तो ये माइनस 0.2 वोल्ट का रेंज कितना आ गया, ई नॉट एक्स प्लस 2 से एक्स, दिस इज मोर देन माइनस 0.44 वोल्ट एंड इट इज लेस देन 0.00 वोल्ट। ठीक है, आई होप सो ये वाली बात क्लियर हुई होगी। ठीक है, एज वेल एज इट इज ऑल्सो मोर देन व्हाट, माइनस 0.76 वोल्ट, बिकॉज रिडक्शन पोटेंशियल है ना, तो माइनस कर दिया जाएगा। ठीक है ना, राइट, आई होप सो ये क्लियर हुआ होगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से किया तो भी चलेगा, रिडक्शन पोटेंशियल से किया तो भी चलेगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में ये रेंज आया है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में क्या आया, ये वाला रेंज आ गया ना 0.76 वोल्ट। तो रिडक्शन पोटेंशियल में क्या करते हैं, सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया साइन चेंज हो जाएंगे। तो रिडक्शन पोटेंशियल लिखना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या आया हमारे पास, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आया ई नॉट एक्स से एक्स प्लस 2 इज मोर देन 0, लेस देन 0.44 वोल्ट as well as it is less than 0.76 वोल्ट। ठीक है, तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल में सबको जीरो से माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा और साइन रिवर्स हो जाते हैं ना, जब इनइक्वालिटी में माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं साइन रिवर्स हो जाते हैं ना। तो रिडक्शन पोटेंशियल मतलब क्या, अगर मैंने ऐसे लिखा माइनस 0, ये साइन रिवर्स हो गया, माइनस ई नॉट एक्स से एक्स प्लस 2 मतलब माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये ऐसे हो गया माइनस 0.44, फिर ये साइन रिवर्स हो गया माइनस 0.76 वोल्ट, ये 10th में पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज व्हाट, माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन विच इज इक्वल टू कितना, ई नॉट रिडक्शन। तो क्या लिख दिया हमने इसको हमने लिख दिया ई नॉट रिडक्शन। रिडक्शन को कैसे लिख दिया हमने, x प्लस 2 से x। ठीक है, दिस इज मोर देन minus 0.76, this is more than minus 0.44, but this is less than 0. ठीक है, so this is more than minus 0.76, but this is less than 0, as well as this is also more than minus 0.44 and it is less than what, 0। ठीक है, मतलब अगर हम लोग ये 0 है, ये माइनस 0.76 है, ये माइनस 0.44 है, तो ई नॉट रिडक्शन कहां पे लाई करता है, इस वाली रेंज में कहीं लाई करता है। दिस इज द रेंज ऑफ ई नॉट रिडक्शन। आई होप सो क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो है क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे, फटाफट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वेरी सिंपल। तो यहां पे पहला वाला फर्स्ट वाला क्वेश्चन छोड़ देते हैं, जब इलेक्ट्रो पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे फर्स्ट वाले क्वेश्चन को। B2 से स्टार्ट करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर B2 ऑनवर्ड्स। तो B2 वाले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, B2 वाला क्वेश्चन कहता है कि कंसिडर द सेल पोटेंशियल्स E नॉट mg प्लस 2 से mg माइनस 2.37 वोल्ट एंड E नॉट Fe प्लस 3 से Fe कितना माइनस 0.04 वोल्ट। द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट विल बी। तो मैंने ऑलरेडी बताया बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, जिसका बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हैज व्हाट, मैक्सिमम E naught oxidation. Best reducing agent has got what, maximum E naught oxidation. तो हमको यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है, इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर देते हैं। हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है E नॉट mg प्लस 2 से mg कितना दिया गया है, माइनस 2.37 वोल्ट। तो फिर E नॉट mg से mg प्लस 2 कितना हो जाएगा, प्लस 2.37 वोल्ट। ठीक है, राइट। और फिर हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है E नॉट Fe प्लस 3 से Fe। ठीक है, हमें दिया गया है
ई नॉट Fe प्लस 3 से Fe कितना दिया गया है, -0.00 -0.04 वोल्ट, -0.04 वोल्ट। इसका मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखते हैं, ई नॉट Fe से Fe प्लस 3 कितना हो गया, प्लस 0.04 वोल्ट। ठीक है, तो अगर हम लोग इन दोनों को कंपैरिजन में ले, इफ वी जस्ट कंपेयर दीज टू, oxidation potential of magnesium is plus 2.37 volt and oxidation potential of iron is 0.04 volt. Since E naught oxidation of magnesium is more than E naught oxidation of iron, तो इसका मतलब क्या हो गया, therefore magnesium is a better रिड्यूसिंग एजेंट। हाँ समझ में आया क्या, तो हमसे पूछ रहा था कि विच वन इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, तो आयरन क्या होगा, आंसर क्या होगा, आंसर विल बी बेटर रिड्यूसिंग एजेंट इज मैग्नीशियम। ठीक है, ये दो ऑप्शन इनवैलिड है, Mg+2 और Fe+3 तो हो ही नहीं सकता है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, मेटल से मेटल कटायन ऑक्सीडाइज होगा, तो रिड्यूसिंग एजेंट डेफिनेटली क्या होगा, मेटल होगा। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला क्या कहा जा रहा है, अ स्पून ऑफ, ये इंपॉर्टेंट देखो, अ स्पून ऑफ कॉपर मेटल इज प्लेस्ड इन अ सोल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट, व्हाट विल हैपन। मतलब इसका मतलब ये है, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं मतलब ये हुआ, कॉपर मेटल इज प्लेस्ड इन FeSO4, व्हाट रिएक्शन अकर्स, ये पूछा जा रहा है। व्हाट विल हैपन मतलब व्हाट रिएक्शन अकर्स, मतलब क्या, कॉपर मेटल प्लस FeSO4, मतलब क्या, अगर FeSO4 के सोल्यूशन में हमने कॉपर डाल दिया तो क्या होगा, क्योंकि हम लोग यहां पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, तो हमें इन टर्म्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन कैसे सोचें, हमें यहां पे ये बताना है, इसको देख के क्या पता चल रहा है, इसको देख के हमें ये पता चल रहा है कि विल कॉपर मेटल रिड्यूस Fe+2 to Fe and itself undergoes oxidation into copper+2 and forms copper sulfate। क्या ये रिएक्शन फीजिबल होगा, हमको बस ये चेक करना है, करेंगे ना, वी हैव टू चेक वेदर दिस reaction feasible or not। तो यहां पे एक्चुअली हो क्या रहा है, यहां पे एक्चुअली कॉपर से copper+2 में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, एंड आयरन से Iron+2 क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ये कब पॉसिबल है, मतलब एक तरह से यहां पे क्या हो रहा है, एक तरह से इस वाले रिएक्शन में हमें क्या दिख रहा है, कॉपर डिस्प्लेसेस आयरन फ्रॉम Fe+2, या फिर कॉपर रिड्यूसेस Fe+2 टू Fe। ये कब पॉसिबल है, व्हेन कॉपर मस्ट बी अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट दैन आयरन। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि E naught oxidation of copper से copper+2 should be more than E naught oxidation of iron से Iron+2, तभी पॉसिबल है। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज मोर देन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ आयरन, इसका मतलब कॉपर इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन आयरन एंड कॉपर विल रिड्यूस Iron+2 इनटू आयरन। ठीक है, ऐसा। बट अगर हम लोग वैल्यूज को देखें तो ये वैल्यू कितना होता है, -0.34 वोल्ट। यस, अगर तुम्हें वैल्यू नहीं भी याद है तो फिर मैंने तुमको पूरा याद कराया है, ले कर भारत सरकार का नाम मांगे अली, मैंने पूरा याद कराया ना। अगर ना याद हो वैल्यूज तो इससे देख लो, मान से
जान, ठीक है। फिर उसके बाद करीना फेंके सीढ़ी नीचे सुनो पागल है, याद कराया ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या, क्यों होगी आज पिटाई, और आज मतलब सिल्वर, पूरा याद कराया। और इन जनरल मैंने ऑलरेडी बता के रखा है कि इस ऑर्डर में जाएंगे तो क्या होगा, इस ऑर्डर में गए, अगर तुमको वैल्यूज ना भी याद हो, जैसे मैं वैल्यूज यूज कर रहा हूं, वैल्यूज अभी नया नया पढ़ा है तो नहीं याद होगा, तो बेटर क्या है, क्या यूज कर लो, ये निमोनिक्स यूज कर लो, गेटिंग ना, राइट। तो अगर तुमने ये निमोनिक्स यूज कर लिया तो उस केस में क्या होगा, वी कैन सी दैट कॉपर का पोजीशन देखो, ये कॉपर का पोजीशन है, और आयरन का पोजीशन देखो, ये आयरन पोजीशन है। और मैंने क्लास में इसी सेम ऑर्डर में वैल्यूज पढ़ाए थे, तो जब क्लास में इसी सेम ऑर्डर में वैल्यूज पढ़े तो क्या देखा था, ई नॉट ऑक्सीडेशन रिड्यूसेस, मैंने पढ़ाया क्लास में पिछले लेक्चर में। इसका मतलब क्या, ई ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन इज मोर देन ई ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर, मतलब ये जो है पॉसिबल नहीं है। अगर ये पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये जो हमने लिखा है ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या, ये जो लिखा है ये भी पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब क्या, ये वाला रिएक्शन फीजिबल नहीं है। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स कॉपर स्पून को अगर FeSO4 के सोल्यूशन में रखोगे देन देयर विल बी व्हाट, नो रिएक्शन, देयर विल बी नो रिएक्शन, गेटिंग ना। मैंने जो रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाई थी, मैंने इस बार वैल्यूज नहीं यूज किया, रिएक्टिविटी सीरीज को ही यूज कर लिया डायरेक्टली तुम्हारे समझने के लिए। हमने रिएक्टिविटी सीरीज से क्या देखा है कि आयरन का ई नॉट ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन से आयरन +2 इज मोर देन ई नॉट ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर से कॉपर +2, ठीक है। और जैसा जैसा ये रिएक्शन हुआ है, मैंने जैसा रिएक्शन लिखा, ये रिएक्शन कब फीजिबल है, व्हेन कॉपर इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन आयरन, तभी फीजिबल है ना, बिकॉज यहाँ पे कॉपर जो आयरन +2 को आयरन में रिड्यूस कर रहा है, इसका मतलब कॉपर को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए, मगर ऐसा तो है नहीं, तो ये फीजिबल नहीं है, तो ये फीजिबल नहीं है, गेटिंग ना। मतलब कॉपर इज नॉट अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, इफ कॉपर इज नॉट अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब कॉपर जो है Fe+2 को Fa में रिड्यूस नहीं करेगा, इसका मतलब ये वाला रिएक्शन नहीं होगा। और अगर ऐसा रिएक्शन नहीं होगा, इसका मतलब क्या हो गया, देयर इज नो रिएक्शन। इट मीन्स व्हाट, सिंपल, a spoon of copper metal is placed in the solution of ferrous sulfate, no reaction will take place, ठीक है, राइट। देन उसके बाद B4 वाला उसी सेम क्वेश्चन है, सेम तरह क्वेश्चन है। अब यहां पे इन्होंने ऑर्डर लिख के दे दिया है, अगर ऑर्डर लिखकर नहीं दिया है तो मैंने ऑलरेडी रिएक्टिविटी सीरीज जो है पूरा याद कराया हुआ है। निमोनिक्स लेकर भारत सरकार का नाम, मांगे अली मान से जान, फिर करीना फेंके सीडी नीचे सुनो पागल है, फिर उसके बाद क्यों होगी आज और पिटाई, समझे क्या। तो एनीवेज नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में जो है हमें रिएक्टिविटी सीरीज लिख कर दिया है, क्या कह रहे हैं, डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, तो मैंने ऑलरेडी बताया था कि इस सीरीज में नीचे जाओगे तो ई नॉट ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिड्यूस होता है, ई नॉट ऑक्सीडेशन रिड्यूस होगा, इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर डिक्रीजेस ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। डाउन द सीरीज जाएंगे तो वही चीज लिख कर दिया है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, मतलब क्या, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है डिक्रीज हो रहा है। व्हाट विल हैपन इफ कॉपर स्पून इज प्लेस्ड इन द सोल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्रेट, तो कॉपर प्लस AlNO3 होल थ्राइस, क्या होगा, यहां पे Al कैसा है, +3 स्टेट में ना, करेंगे ना, तो क्या कॉपर इस वाले सोल्यूशन में Al+3 को Al में रिड्यूस कर सकता है क्या, Al+3 को Al में रिड्यूस कर सकता है, और खुद जो है कॉपर +2 में ऑक्सीडाइज हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, बिकॉज फ्रॉम द रिएक्टिविटी सीरीज हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एल्यूमिनियम इज मच ग्रेटर दैन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कॉपर, विच इज कितना, -0.34 वोल्ट।
एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एल्यूमिनियम इज कितना, प्लस 1.67 वोल्ट. Oxidation potential of aluminium is plus 1.67 volt, while the oxidation potential of copper is minus 0.34 volt. करेक्ट ना. तो एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, और मैंने ऑलरेडी बताया कि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो ऑक्सीडाइज स्टेट में रहेगा, दूसरा वाला रिड्यूस स्टेट में रहेगा. इसका मतलब क्या, यहां पे जो हमने लिखा, इस तरफ जो मैंने लिखा ये चीज, यहां से ये पॉसिबल नहीं है. मतलब फिर से क्या होगा, कॉपर विल नॉट रिड्यूस Al+3 इंटू एल. क्यों? बिकॉज एल्यूमिनियम इज एक्चुअली अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन कॉपर. मतलब एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब एल्यूमिनियम जो है ऑक्सीडाइज स्टेट में रहेगा, कॉपर को रिड्यूस स्टेट में रहना पड़ेगा. तो यहां पे भी क्या होगा, यहां पे भी आएगा, दे विल बी नो रिएक्शन. समझे क्या? तो there will be no reaction. There is no reaction. ठीक है. तो फिर अगला वाला देखो. अब अगला वाला, ये हमें कुछ वैल्यूज दिए गए. अगर ये वैल्यूज दिए गए तो इसमें पूछना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. ठीक है. अब पहले इसका मतलब समझ लो क्या मतलब है. पहला स्टेटमेंट कहता है कि AgNO3 कैन बी स्टोर्ड इन कॉपर वेसल. ठीक है. मैग्नीशियम नाइट्रेट कैन बी स्टोर्ड इन कॉपर वेसल. CuCl2 कैन बी स्टोर्ड इन सिल्वर वेसल. HgCl2 कैन बी स्टोर इन कॉपर वेसल. इसका मतलब ये हुआ, AgNO3 को कॉपर वेसल में तभी स्टोर कर सकते हैं व्हेन AgNO3 डज नॉट रिएक्ट विद कॉपर. समझे क्या? मतलब पहला वाला अगर हम बात करें, AgNO3 कैन बी स्टोर इन कॉपर वेसल. फर्स्ट रिएक्शन, फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है AgNO3 कैन बी स्टोर्ड इन कॉपर वेसल. ये तभी पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन कॉपर वेसल का कॉपर और AgNO3 में किसी भी तरह का रिडॉक्स रिएक्शन ना हो. मतलब ऐसा ना हो कि कॉपर का जो मेटल है जिसमें स्टोर किया AgNO3 को, ऐसा ना हो कि कॉपर का मेटल खुद ऑक्सीडाइज होने लगे और सिल्वर को डिस्प्लेस कर दे. ये चीज नहीं चाहिए, ये चीज नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए. समझे क्या? तभी अगर ऐसा नहीं होगा तभी जो है AgNO3 कैन बी स्टोर्ड इन कॉपर वेसल. ठीक है. तो हमें चेक करना है क्या ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा. समझे क्या? मैंने बता दिया कि AgNO3 कैन बी स्टोर्ड इन कॉपर वेसल ओनली व्हेन, पॉसिबल ओनली व्हेन कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद AgNO3. मतलब कॉपर जो है AgNO3 का सिल्वर को डिस्प्लेस ना करे, नहीं तो फिर AgNO3 बचेगा ही नहीं ना. समझे क्या? तो ये तभी पॉसिबल है. हम ये देखते हैं क्या ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा. नहीं होगा. अगर रिएक्शन नहीं होगा तो AgNO3 कैन बी स्टोर्ड इन कॉपर वेसल. अगर रिएक्शन होगा AgNO3 कैन नॉट बी स्टोर्ड इन कॉपर वेसल. समझे क्या? राइट. सो यहां पे क्या बताएंगे, इफ reaction is feasible then AgNO3 cannot be stored in copper vessel. क्योंकि हमें रिएक्ट नहीं कराना है ना. ऐसा थोड़ी कि ऐसा तो खुद ही सोचो ना, अगर हमने किसी कंटेनर में खाना रखा और अगर वो कंटेनर खुद खाने से रिएक्ट होने लगा तो क्या हम वो खाना खा पाएंगे? क्या नहीं खा पाएंगे ना. तो मतलब vessel should not react with the material which is stored in it. And AgNO3 can be stored if copper does not react. तो इसको कैसे चेक करेंगे? हमने रिएक्शन लिख दिया, हमें बस ये देखना क्या ये रिएक्शन फीजिबल है. ठीक है. तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, इस रिएक्शन में कॉपर जो है कॉपर +2 में ऑक्सीडाइज हो रहा है और सिल्वर प्लस जो है Ag में रिड्यूस हो रहा है. तो कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है? कॉपर. कौन रिड्यूस हो रहा है? सिल्वर. ठीक है. रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज देख लेते हैं भाई. E0 Ag प्लस से Ag कितना होता है? +0.8 होता है. एंड E0 कॉपर +2 से कॉपर कितना होता है?
0.34 वोल्ट होता है। मैंने ऑलरेडी बता के रखा है कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है उसको रिड्यूस होना पड़ेगा, दूसरे वाले को ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा। दोनों में रिडक्शन पोटेंशियल इसका ज्यादा है, सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो सिल्वर प्लस को सिल्वर में रिड्यूस होना पड़ेगा। यस, और यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्चुअली Ag प्लस जो है Ag में रिड्यूस हो रहा है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि दिस रिएक्शन इज फीजिबल। Ag प्लस Ag में रिड्यूस होगा और कॉपर जो है कॉपर प्लस 2 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इट मींस दिस रिएक्शन इज टोटली फीजिबल। मतलब अगर हमने AgNO3 को कॉपर वेसल में डाल दिया तो डेफिनेटली कॉपर क्या करेगा, कॉपर जो है Ag प्लस को Ag में रिड्यूस कर देगा, बिकॉज कॉपर इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन सिल्वर। गेटिंग ना। और ये चीज हमको यहां से भी दिख रही है, जो मैंने यहां पे रिएक्टिविटी सीरीज लिखा है, रिएक्टिविटी सीरीज मैंने यहां पे लिखा है। लुक एट द पोजीशन, कॉपर का पोजीशन देख लो, जस्ट लुक एट द पोजीशन ऑफ कॉपर। दिस इज द पोजीशन ऑफ कॉपर और कॉपर के नीचे आया है सिल्वर। मतलब कॉपर इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन सिल्वर एंड कॉपर विल डेफिनेटली रिड्यूस Ag प्लस टू Ag। मतलब AgNO3 से सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा। इस वजह से AgNO3 जो है, इस वजह से AgNO3 कैन बी स्टोर्ड इन कॉपर वेसल। ये स्टेटमेंट एकदम से क्या है, गलत है। पहला वाला स्टेटमेंट गलत है, समझे क्या। अगला वाला स्टेटमेंट क्या है, अब यहां से फटाफट हो जाएगा। मैग्नीशियम नाइट्रेट कैन बी स्टोर्ड इन कॉपर वेसल। वही सेम लॉजिक, मैग्नीशियम नाइट्रेट को कॉपर वेसल में कब स्टोर कर सकते हैं, जब मैग्नीशियम नाइट्रेट और कॉपर में रिएक्शन ना हो। मतलब MgNO3 होल ट्वाइस प्लस कॉपर, ऐसा कोई रिएक्शन ना हो। ऐसा ना हो कि मैग्नीशियम नाइट्रेट मैग्नीशियम में कन्वर्ट हो जाए और कॉपर जो है CuNO3 होल ट्वाइस बना ले। और ये हमें पता है, यहां पे कॉपर एक तरह से क्या कर रहा है, कॉपर इज डिस्प्लेसिंग मैग्नीशियम फ्रॉम मैग्नीशियम नाइट्रेट विच इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। गेटिंग ना, हमने यहां से देखा है ना, मैग्नीशियम जो है रिएक्टिविटी सीरीज में काफी ऊपर आता है एज कंपेयर दिस इज मैग्नीशियम, समझे क्या। एंड कॉपर कितना है, बहुत नीचे है। मतलब कॉपर जो है मैग्नीशियम प्लस 2 को मैग्नीशियम में रिड्यूस नहीं कर सकता है। इसका मतलब यहां पे जो हमने रिएक्शन लिखा है, ये जो हमने रिएक्शन लिखा है, अगर हमने मैग्नीशियम नाइट्रेट को कॉपर वेसल में डाल दिया तो मैग्नीशियम नाइट्रेट बिल्कुल रिएक्ट नहीं करने वाला कॉपर वेसल से, कोई रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा। इसका मतलब मैग्नीशियम नाइट्रेट कैन बी स्टोर्ड इन कॉपर वेसल। ठीक है, राइट। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट जो है, वो सेकंड वाला स्टेटमेंट कैसा है, सेकंड स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। उसी तरह से CuCl2 कैन बी स्टोर्ड इन सिल्वर वेसल। यस, ऑब्वियसली, बिकॉज पहला स्टेटमेंट गलत है तो सेकंड वाला स्टेटमेंट क्या है, CuCl2 कैन बी स्टोर्ड इन सिल्वर वेसल। कब पॉसिबल है, CuCl2 सिल्वर वेसल, सिल्वर प्लस कॉपर प्लस 2 या CuCl2 सीधे हमें चेक करना है इसमें कोई रिएक्शन होगा। ऐसा होगा क्या कि ऐसा ना हो कि सिल्वर जो है खुद ऑक्सीडाइज हो जाए AgCl में और कॉपर प्लस 2 को कॉपर में रिड्यूस कर दे। ऐसा होगा नहीं, बिकॉज अभी हमने पोजीशन देख लिया है, कॉपर इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन सिल्वर। सिल्वर कैन नॉट रिड्यूस कॉपर प्लस 2 इंटू कॉपर, तो ये होगा नहीं। मतलब CuCl2 कैन बी स्टोर्ड इन व्हाट, सिल्वर वेसल, समझे क्या। तो ये भी समझ में आया होगा, ठीक है। तो C भी पॉसिबल है। उसके बाद व्हाट, HgCl2 कैन बी स्टोर्ड इन कॉपर वेसल। HgCl2 कैन बी स्टोर्ड इन कॉपर वेसल। लुक एट द पोजीशन, लुक एट द पोजीशन। अभी दिख रहा होगा कि जो मर्करी का जो पोजीशन होता है कॉपर से नीचे होता है। मतलब कॉपर इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन व्हाट, मर्करी। मतलब क्या, कॉपर कैन रिड्यूस, मर्करी इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन, कॉपर इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन मर्करी। मतलब कॉपर के कॉन्टैक्ट में Hg प्लस 2 आ गया तो कॉपर खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा और Hg प्लस 2 से Hg को रिड्यूस कर देगा। तो अगर हमने कॉपर वेसल में HgCl2 को डाल दिया तो क्या हो जाएगा, HgCl2 में जो Hg प्लस 2 है वो तो Hg में रिड्यूस हो जाएगा एंड कॉपर खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, CuCl2। मतलब रिएक्शन हो जाएगा। इसका मतलब HgCl2 को हम लोग कॉपर वेसल में नहीं डाल सकते, समझे क्या, राइट। तो आई होप सो क्लियर हुआ होगा, राइट। तो डी वाला ऑप्शन भी गलत है, ए वाला ऑप्शन भी गलत है। सही ऑप्शन क्या है, बी एंड सी ऑप्शंस आर एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट। देन उसके बाद अगला बहुत सिंपल सा है, इफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज माइनस 0.76, सिल्वर इज 0.799, द करेक्ट स्टेटमेंट इज।
किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? सिल्वर का ज्यादा है, तो किसका रिडक्शन होगा? सिल्वर का होगा। किसका ऑक्सीडेशन होगा? जिंक ऑक्सीडेशन होगा। जिंक ऑक्सीडाइज होगा, सिल्वर रिड्यूस होगा। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? सिल्वर गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, जिंक गेटिंग रिड्यूस, स्पॉन्टेनियस। नहीं, पहला गलत है, पहला स्टेटमेंट गलत है। जिंक अंडरगोज रिडक्शन, सिल्वर अंडरगोज ऑक्सीडेशन, बी भी गलत है। जिंक अंडरगोज ऑक्सीडेशन, सिल्वर अंडरगोज Ag प्लस अंडरगोज रिडक्शन, ये सही है। ठीक है। एंड देन B7, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेटा आर गिवन बिलो। सिंपल है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है, यहां से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख लो, बिकॉज हमें रिड्यूसिंग पावर लिखना है ना, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख लो -0.77 प्लस 1.66 एंड -1.08 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। किसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा जा रहा है? मतलब हमें यहां पे क्या दिया गया है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखना है ना, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसे लिखेंगे? पलट देंगे ना। पहला वाला क्या है? Fe+3 से Fe+2, तो इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना है, तो इसको रिवर्स करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो रिवर्स कैसे करेंगे इसको हम लोग? इसको रिवर्स कैसे किया जाएगा? Fe+2 से Fe+3 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, तो E0 ऑक्सीडेशन कितना हो गया? E0 किसका ऑक्सीडेशन? Fe+2 से Fe+3, ये कितना हो गया? -0.77। ठीक है। अगला क्या दिया गया? शायद एल्यूमिनियम दिया गया। अगला दिया गया शायद एल्यूमिनियम। यस, नेक्स्ट इज व्हाट? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखते हैं। तो अगर हमने एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखा, यहां पे अगर हम लोग एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, Al से Al+3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। रिड्यूसिंग पावर पूछ रहा है, तो यू हैव टू कंपेयर द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यूज। दिस इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एल्यूमिनियम, Al से Al+3 कितना? +1.67। एंड अगला जो है ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन, Br- का, Br- से Br2, हाफ Br2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ये कितना हो गया? E0 Br- से Br2 कितना आ गया? -1.08 वोल्ट। तो इनमें से ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू, किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है फेरस का, ऑक्सीडेशन हुआ है Al का, ऑक्सीडेशन हुआ है Br- का। तो रिड्यूसिंग पावर भी किसके कंपेयर करेंगे? फेरस के, Al के और Br- के। फेरिक का रिड्यूसिंग पावर कंपेयर नहीं करना है, फेरिक ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा, ऑक्सीडाइज हो रहा है फेरस, तो जो ऑक्सीडाइज हो रहा है उसका रिड्यूसिंग पावर कंपेयर किया जाएगा। समझे क्या? तो फेरस ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो रिड्यूसिंग पावर के मामले में फेरस कितना है? -0.77 है, Al कितना है? +1.67, और Br कितना है? Br-। वी हैव टू कंपेयर द रिड्यूसिंग पावर ऑफ दो सब्सटेंसेस विच गेट ऑक्सीडाइज्ड। रिड्यूसिंग पावर उनका कंपेयर होता है जिनको ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है। तो ऑक्सीडेशन फेरिक का तो हो नहीं रहा, ऑक्सीडेशन फेरस का हो रहा है ना, तो रिड्यूसिंग पावर के कंपैरिजन में फेरिक नहीं आएगा, फेरस आएगा। ऑक्सीडेशन Al+3 का तो हो नहीं रहा, किसको ऑक्सीडेशन हो रहा है? Al का हो रहा है, तो रिड्यूसिंग पावर के कंपैरिजन में Al+3 नहीं आएगा, Al आएगा। उसी तरह ऑक्सीडेशन Br2 का नहीं हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है Br- का, तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका रिड्यूसिंग पावर लिखा जाएगा। समझे क्या? तो इसके हिसाब से मैक्सिमम रिड्यूसिंग पावर किसका होगा? जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मैक्सिमम है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मैक्सिमम आया Al का, उसके बाद कितना है? -1.08, फिर कितना है? -0.77। -0.77 और -1.08 में बड़ा कौन है? -0.77 बड़ा है। तो Al के बाद रिड्यूसिंग पावर Fe+2, उसके बाद रिड्यूसिंग पावर Br-। तो यहां पे क्या बताएंगे? रिड्यूसिंग पावर डिक्रीजेस। कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शंस में तुम्हें दिया गया होगा, फेरिक भी दे दिया होगा किसी ऑप्शन में, किसी ऑप्शन में Al+3 भी दे दिया होगा, किसी ऑप्शन में Br2 भी दिया होगा। ध्यान रखो, रिड्यूसिंग पावर के कंपैरिजन में वो एंटिटीज आएंगे जो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। समझे क्या? तो आंसर क्या हो गया? ए पार्ट हो गया। मैक्सिमम Al, देन फेरस, एंड देन व्हाट? Br-। राइट? आई होप से इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्लास में विल मूव ऑन टू स्ट्रेट अवे। ये मैंने पूरा एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है ये मैंने पूरा बता दिया। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में
गया ये हमने रिडक्शन का एप्लीकेशन पढ़ लिया है, मतलब हाउ टू फाइंड आउट द रिड्यूसिंग एजेंट ये पढ़ लिया है। तो नेक्स्ट क्लास में स्ट्रेट अवे विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू फ्री मेटल। ठीक है, क्वेश्चंस करा दिए तो आज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का क्या एप्लीकेशन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट विद व्हाट, स्मेल्टिंग पार्ट। विल स्टॉप हियर, थैंक यू।